तो आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे केवल एक ज़ॉम्बी ने पूरे के पूरे शहर को ही ज़ॉम्बीज़ के शहर में बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत में हमने कुछ ट्रक्स को देखा जो कड़क सिक्योरिटी के साथ में एक कंटेनर को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, पर उस कंटेनर के अंदर क्या है वो किसी को पता नहीं था। यहाँ तक कि उस ट्रक को ले जा रहे ऑफिसर्स को भी। वो ऑफिसर्स आपस में बातें करते हुए जा रहे थे, जिससे उनका ध्यान भटक गया और सामने से आ रही एक गाड़ी से उनका ट्रक जाकर टकरा गया। इस हादसे में वो लोग तो नहीं बच पाए, लेकिन वो कंटेनर उछलकर दूर जा गिरा था। तो उनमें से एक ऑफिसर उस कंटेनर के अंदर आकर क्या है ये देखने के लिए उसके पास जाने लगा। बाकी के ऑफिसर्स उसको कंटेनर के पास में जाने से मना कर रहे थे कि अचानक से कंटेनर का दरवाजा खुला और उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकला और इससे पहले कि वो लोग कुछ और सोच पाते उसने सभी को मारना शुरू कर दिया। पर ये दोनों ऑफिसर्स उससे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। उन्होंने इतना खतरनाक इंसान पहली बार देखा था। वो उससे छुपने की जगह ढूंढ रहे थे कि तभी उसने आकर उन दोनों को भी मार दिया और अब उसका निशाना ये पूरा लॉस वेगास शहर था। और वहीं हमने देखा कि वो ऑफिसर्स मरने के बाद भी अचानक से जिंदा हो गए, लेकिन इस बार वो ऑफिसर्स के रूप में नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ के रूप में जिंदा हुए थे। उसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का समय दिखाया गया जहां हमने स्कॉट नाम के एक आदमी को देखा। पर इन कुछ ही महीनों में ज़ॉम्बीज़ ने पूरे लॉस वेगास शहर को अपने कब्जे में ले लिया था। पूरे लॉस वेगास शहर पर केवल उन ज़ॉम्बीज़ का ही राज था, जिसे देखते हुए सरकार ने पूरे लॉस वेगास शहर को परमाणु बम से उड़ाने का फैसला किया। अब उसके बाद हमने स्कॉट को देखा जो कि एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। उसी वक्त स्कॉट से मिलने के लिए मिस्टर टनाका नाम का आदमी आया। वो चाहता था कि स्कॉट उसके लिए $200 मिलियन की चोरी करे, जो कि लॉस वेगास शहर के ही एक कैसीनो की तिजोरी में रखे हैं, और इसके बदले में वो स्कॉट को $50 मिलियन देगा। और उसने बताया कि चोरी करने के लिए स्कॉट के पास केवल 96 घंटों का समय है, क्योंकि 96 घंटों बाद सरकार पूरे लॉस वेगास शहर को बम से उड़ा देगी। इतना कहकर टनाका वहाँ से चला गया और साथ ही उसने स्कॉट को उस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट भी दिया जिसमें वो पैसे रखे थे। यहाँ सरकार ने लॉस वेगास शहर के बगल में ही शहर के लोगों को रहने के लिए कुछ टेंट दिए, जब तक कि उन्हें किसी दूसरे शहर में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता। और वहीं हमने केट और गीता नाम की दो लड़कियों को देखा। गीता केट से कह रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज मेरे बच्चों का ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं शहर के अंदर जाने वाली हूँ ताकि मैं अंदर से कुछ पैसे चुराकर उनसे अपने बच्चों की जिंदगी सुधार सकूं। पर केट ने कहा नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। अब यहाँ हमने देखा कि केट ही स्कॉट की बेटी है, पर उसकी माँ भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जिस वजह से स्कॉट को उसे मजबूरी में अपने ही हाथों से मारना पड़ा। उसके मरते ही स्कॉट एकदम से हड़बड़ाता हुआ खड़ा हुआ। उसने जो भी अपनी पुरानी जिंदगी में किया था वो अभी तक उसको भूल नहीं पा रहा था, जिसके बाद वो खड़ा हुआ और मिस्टर टनाका को फोन करके डील फाइनल कर दी। तो टनाका ने उसे अपनी पूरी टीम बनाने के लिए कहा, जिसमें एक हेलीकॉप्टर पायलट और एक तिजोरी तोड़ने वाला होना चाहिए। तो सबसे पहले स्कॉट टीम में शामिल करने के लिए अपनी दोस्त मारिया के पास पहुंचा। पहले तो इस काम में हाँ करने के लिए वो थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन जैसे ही स्कॉट ने 50 मिलियन में से 15 मिलियन उसे देने का वादा किया तो वो मान गई। जिसके बाद वो दोनों अपने दोस्त वेंडर हॉय के पास आए, पर उसने तो 15 मिलियन मिलेंगे ये सुनते ही हाँ कर दी। फिर उसके बाद वो दोनों हेलीकॉप्टर की पायलट पीटर, अपने लफंगे दोस्त गुजमान और तिजोरी तोड़ने में एक्सपर्ट डीटर को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। फिर अगले दिन वो सभी अपने और भी साथियों को लेकर टनाका की बताई हुई जगह पर आ गए। फिर थोड़ी देर बाद टनाका वहाँ पर आया। उसका प्लान था कि सबसे पहले वो लोग यहाँ से पैदल जाएंगे और कैसीनो का जनरेटर ऑन करेंगे। उसके बाद उन्हें बेसमेंट में जाकर वो तिजोरी मिलेगी, पर उस तिजोरी तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसके बीच में कुछ खतरनाक ट्रैप्स लगे हैं जिन्हें डिमोलिश करने के बाद ही वो उस तक पहुँच पाएंगे। और उसी दौरान पीटर टेरेस पर जाकर हेलीकॉप्टर तैयार करेगी और वहीं दूसरी ओर डीटर उस तिजोरी को खोल देगा। और फिर शाम होने से पहले वो सभी उन पैसों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और वहाँ से निकल आएंगे। और उसके तुरंत बाद ही सरकार शहर पर परमाणु बम गिरा देगी, जिससे शहर के साथ में उन पैसों का राज भी खत्म हो जाएगा। सभी ने उस प्लान को अच्छे से समझ लिया था। उसी समय वहाँ पर टनाका का एक आदमी मार्टिन आया, वो भी उनके साथ में जाने वाला था। खैर उसके बाद स्कॉट अपनी बेटी केट से मिलने के लिए गया। जब से स्कॉट ने अपनी बीबी को मारा था तभी से उसकी बेटी उसके साथ में नहीं रहती थी, पर इस वक्त वो केट से मदद मांगने के लिए आया था, जिसके बदले में उसने अपने सारे $15 मिलियन उसे देने का वादा किया, जिनसे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती थी और गरीब लोगों की मदद कर सकती थी। तो केट उसकी मदद करने के लिए मान गई। अब यहाँ रात को गीता अपने दो और साथियों को लेकर लिली के पास आई, क्योंकि लिली ने कुछ पैसों के बदले में उन दोनों को शहर के अंदर भेजने का वादा किया था। अब सुबह होते ही वो सभी लॉस वेगास शहर के बॉर्डर पर पहुंच चुके थे। सरकार ने शहर के चारों तरफ इन बड़े बड़े कंटेनरों से एक बॉर्डर बना रखा था, ताकि कोई भी आदमी उसके अंदर न जा पाए और कोई भी ज़ॉम्बीज़ बाहर न निकल पाए। पर वहाँ पहुँचकर जब केट अपने टेंट में गई तो वहाँ पर गीता के बच्चे रो रहे थे। उन्होंने केट को बताया कि मम्मी अंदर गई हैं। ये सुनकर वो गुस्से में बाहर आई और एक ही झापड़े में लिली को नीचे पटक दिया, क्योंकि लिली ने अंदर जाने में उन दोनों की मदद की थी। उसने केट
केट से कहा कि अगर मुझे ये पता होता कि गीता के 2 बच्चे हैं तो मैं उसे कभी अंदर नहीं जाने देती। अब केट ने स्कॉट से कहा कि अब मैं भी तुम लोगों के साथ में अंदर चलूंगी क्योंकि मुझे कैसे भी करके गीता को ढूंढना ही होगा। पर अंदर बहुत ज्यादा खतरा था जिस वजह से वो केट को ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन केट ने उसकी एक ना सुनी जिससे मजबूरी में उसे हाँ करना ही पड़ा। और उसी समय वहाँ पर डर्ट आ गया, वो वहाँ का गार्ड था। तो लिली ने उसे भी कुछ पैसों का लालच देकर अपनी टीम में मिला लिया, जिसके बाद वो सभी शहर के अंदर एंटर कर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ तो ज़ॉम्बीज़ के ढेर लगे हैं। वो सभी धूप की वजह से यहाँ पर मारे गए थे, पर लिली ने बताया कि जैसे ही बारिश होगी वो सभी वापस से जिंदा हो जाएंगे। उन ज़ॉम्बीज़ ने पूरे के पूरे शहर को कब्रिस्तान में बदल दिया था। फिर थोड़ा अंदर जाकर उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो एक टाइगर था जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। उसी वक्त लिली डर्ट के पास आई और अपनी अदाएं दिखाकर चालाकी से उसकी गन छीनकर उसी को शूट कर दिया, जिसे देखकर सभी ने कहा अबे पागल हो गई है क्या, इसे क्यों मार रही है। मगर लिली ये सब उन सभी की जान बचाने के लिए कर रही थी। दरअसल वो ज़ॉम्बीज़ की क्वीन के साथ में एक सौदा करने वाली थी। उसने उन लोगों को बताया कि यहाँ पर 2 तरह के ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। पहला जो केवल मुर्दे हैं और इतने खतरनाक नहीं होते, पर दूसरे वाले ज़ॉम्बीज़ बहुत खतरनाक हैं, वो हमसे भी ज्यादा चालाक और फुर्तीले हैं। वो सभी डर्ट को इसी हालत में छोड़कर गाड़ियों के पीछे जाकर छिप गए और उसी समय वहाँ पर क्वीन भी आ गई। वैसे उसकी शक्ल तो क्वीन वाली नहीं थी, लेकिन यार ज़ॉम्बी है ऐसी ही मिलेगी, काम चला लो। जिसके बाद वो डर्ट को लेकर वहाँ से चली गई। अब यहाँ क्वीन डर्ट को लेकर अपने ठिकाने पर आ गई थी। वहाँ पर उनके जैसे दर्जनों ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे। वो सभी उसको मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि उनका किंग था। उसे देखते ही सभी ज़ॉम्बीज़ डर्ट से दूर हट गए। जिसके बाद वो डर्ट के पास आया और उसके हाथ में काटकर उसको भी अपने ही जैसा बना दिया। अब यहाँ वो सभी जब उस बिल्डिंग के अंदर गए तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई दिए, लेकिन वो सभी सो रहे थे। लिली ने सभी से कहा कि हमें अपनी लाइट्स बंद करके और बिना शोर किए आगे जाना होगा, तो सभी ने वैसा ही किया। पर वहाँ पर अंधेरा काफी ज्यादा था, तो रास्ता देखने के लिए वो सभी इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी मार्टिन ने अपनी लाइट लेकर उसे ज़ॉम्बीज़ के बीचों बीच फेंक दी, ताकि तस्मानिया जब उसे उठाने के लिए जाए तो वो सभी ज़ॉम्बीज़ जाग जाएं। दरअसल तस्मानिया को शक हो गया था कि यहाँ पर वो उनकी मदद करने के लिए तो नहीं आया, बल्कि वो यहाँ कुछ और ही काम के लिए आया था। जैसे ही तस्मानिया लाइट्स उठाने के लिए गई, उनमें से एक ज़ॉम्बी जाग गया, तो उसने उसे वहीं मार दिया। पर इस चक्कर में उससे शोर हो गया और बाकी के ज़ॉम्बीज़ भी जागने लगे। तो जल्दी से तस्मानिया ने अपनी गन निकाली और सभी को भूंजना शुरू कर दिया। वो सभी तो वहाँ से निकलकर बाहर आ गए थे, पर तस्मानिया अभी भी वहीं पर फंसी हुई थी। इसीलिए मार्टिन गया और उसका दरवाजा ही लॉक कर दिया ताकि तस्मानिया कभी बाहर ही न निकल पाए। और उसके बाद वो खुद वहाँ से निकलकर इन लोगों के पास आ गया। उसे लग रहा था कि अभी तक तो ज़ॉम्बीज़ तस्मानिया को कच्चा चबा गए होंगे कि तभी वो अचानक से शीशा तोड़कर बाहर निकल आई। पर ज़ॉम्बीज़ ने अभी तक उसको छोड़ा नहीं था, जिससे चाह कर भी वो भाग नहीं सकती थी। इसलिए गुजवान ने उसके टैंक को गोली से शूट कर दिया, जिससे तस्मानिया के साथ साथ वो सभी भी राख हो गए। अब वो सभी उस बिल्डिंग से निकलकर कसिनो की बिल्डिंग तक पहुंच गए थे। वो तिजोरी इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में थी, लेकिन अब उन सभी को अलग अलग जाकर अपना अपना काम करना होगा। पीटर और मारिया एक साथ छत पर जाकर हेलीकॉप्टर तैयार करने वाली थी और डीटर, वेंड्रॉय और गुजवान तिजोरी के पास जाने वाले थे। लिली और मार्टिन बाहर नजर रखने वाले थे ताकि कोई ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आ सके। जिसके बाद सभी अपने अपने काम पर निकल गए। लेकिन पीटर जब छत पर आई तो हेलीकॉप्टर की दुर्दशा देखकर उसका माथा घूम गया। और यहाँ पर जब स्कॉट जनरेटर चालू करने में लगा हुआ था तभी उसने अपनी बेटी केट से माफी मांगी। वो केट से बोला कि तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैं पूरा पागल हो चुका था, इसलिए उस वक्त मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था, प्लीज मुझे माफ कर देना। और उसी के तुरंत बाद स्कॉट ने जनरेटर चालू कर दिया, जिससे पूरा कसिनो जगमगा उठा। और यहाँ पर ये तीनों भी तिजोरी के पास पहुँच गए थे, जहाँ उन्होंने देखा वहाँ पहले से ही कुछ लोगों के कंकाल पड़े हुए थे, यानी कि तनाका ने उनसे पहले भी यहाँ पर कुछ लोगों को पैसे चुराने के लिए भेजा था। पर उन पर ध्यान न देकर उन्होंने बॉम्ब लगाकर गेट को ब्लास्ट कर दिया। और इधर लिली और मार्टिन जब पहरा दे रहे थे उसी वक्त वो क्वीन वापस से वहाँ पर आ गई। वो इस बार फिर से एक और शिकार लेने के लिए आई थी। और तभी हमने देखा कि गीता और उसके दोनों साथी अभी तक जिंदा थे, लेकिन आज राजा उन तीनों में से एक ही बलि देने वाला था। पर उसी समय मार्टिन ने क्वीन को शूट करके उसे बंदी बना लिया। और जब ये दूसरा ज़ॉम्बी उसे मारने के लिए दौड़ा तो लिली ने उसको उड़ा दिया। जिसके बाद मार्टिन क्वीन के पास आया और एक रस्सी लेकर उसका गला काटने लग गया। पर उसकी चिल्लाने की आवाज राजा ने सुन ली थी। दरअसल मार्टिन यहाँ पर पैसे चुराने के लिए नहीं बल्कि इसी का सर लेने के लिए आया था, क्योंकि वो केवल इसके सर से ही सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने काबू में कर सकता था। इधर इन लोगों को तिजोरी तक पहुँचने से पहले इन ट्रैप्स को पार करना था, जिसके लिए वेंडर हॉय एक ज़ॉम्बी को पकड़ कर ले आया। उसका प्लान सिंपल था, पहले वो ज़ॉम्बीज़ को भेजकर उन ट्रैप्स को फेल करेगा, उसके बाद ही आगे जाएगा।
पर आगे जाने की बजाय वो तो पीछे मुड़कर उन्हीं की तरफ आने लग गया। तो उन्होंने उसे शूट कर दिया, जिसके बाद वो एक दूसरा ज़ॉम्बी लेकर आया और इस बार उसने उसके नाश्ते के लिए ताजा हाथ का भी इंतजाम कर दिया था, जिसे खाने के लिए वो ठमकता हुआ आगे जाने लगा। पहले ट्रैप में उस पर तीरों से हमला हुआ और दूसरे ट्रैप में बंदूकों ने उसे छेदी लाल बना दिया। उनको लगा था कि यहाँ पर बस 2 ही ट्रैप होंगे, पर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा उसकी चटनी बन गई। और यहाँ पीटर कैसे भी करके उस कबाड़ी हेलीकॉप्टर को चालू करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वही एक अकेला रास्ता था जिससे वो सभी यहाँ से बचकर निकल सकते थे। अगर वो सभी नहीं हुआ तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। उसी दौरान उन्होंने न्यूज पर देखा कि अब परमाणु हमला 24 घंटों बाद नहीं किया जाएगा, बल्कि 90 मिनट बाद किया जाएगा। यानी कि पैसे चुराकर भागने के लिए उन सबके पास केवल 1.5 घंटा बाकी था, जिसे देखकर सभी अपना अपना काम तेजी से करने लग गए। पीटर हेलीकॉप्टर का धुआं निकालने में व्यस्त थी और डीटर तिजोरी खोलने में। इधर जब किंग क्वीन की आवाज सुनकर वहाँ पर आया तो क्वीन की ऐसी हालत देखकर उसका मत्था घूम गया। इधर डीटर ने अपने एक्सपर्टों वाला दिमाग लगाकर कुछ ही देर में तिजोरी को खोल दिया था और उसके बाद जब वो सभी तिजोरी के अंदर गए तो इतने सारे पैसे देखकर सभी का दिमाग हिल गया। उन सभी ने इतने सारे पैसे अपनी जिंदगी में पहली बार देखे थे। वो सभी बहुत खुश थे, पर दूसरी तरफ कोई बहुत ज्यादा दुखी था। राजा अपनी क्वीन को उठाकर घर ले आया था, जिसके बाद उसने रानी का पेट चीरकर अपने हाथों से एक बच्चे को बाहर निकाला, जो कि रानी के साथ ही मर चुका था। और ये देखकर राजा का और भी ज्यादा खून खोलने लगा। जिसने भी रानी का ऐसा हल किया था वो उसको छोड़ने वाला नहीं था। अब यहाँ वो सभी सारा पैसा लूटकर वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी स्कॉट ने देखा कि केट तो वहाँ से गायब है। वो केट को बिल्डिंग में हर जगह ढूंढ रहा था, पर केट तो बाहर एक गाड़ी में छिपकर बैठी थी, क्योंकि वो गीता को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी। और उधर ज़ॉम्बीज़ ने भी उन सभी को हर तरफ ढूंढना शुरू कर दिया था। ज़ॉम्बीज़ के वहाँ से जाते ही केट जल्दी से ओलंपस बिल्डिंग के अंदर घुस गई, जहाँ ज़ॉम्बीज़ ने गीता को कैद करके रखा था। स्कॉट समझ गया था कि केट जरूर गीता को ही ढूंढने के लिए गई होगी और वो केट को यहाँ पर अकेला छोड़कर भाग नहीं सकता था। पर अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुला, जिसमें से ज़ॉम्बीज़ बाहर निकले और उसने एक ही बार में मारिया की गर्दन तोड़ दी, जिसे देखकर स्कॉट ने उन सभी को मारना शुरू कर दिया। और उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज़ उससे भी ज्यादा तेज और फुर्तीले थे, लेकिन ताकत वो शायद उसमें ज्यादा थी। जिसके बाद वो सभी तो वहाँ से निकल गए, पर पैसे अभी भी तिजोरी में ही पड़े हुए थे। तो डीटर और वेंडरहॉय पैसे लेने के लिए भागे, पर इस चक्कर में उनसे थोड़ी देर हो गई, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का राजा ठीक उनके सामने खड़ा था। वो उसको गोली से शूट भी करते हैं, पर उसने अपने चेहरे पर एक लोहे का मुखौटा लगा रखा था, जिससे गोलियों का उस पर कोई असर ही नहीं होता था। और इधर मार्टिन चालाकी दिखाकर जल्दी से ऊपर गया और दरवाजा ही लॉक कर दिया। तो लिली ने कहा, देख भाई ज्यादा मजाक मत कर, जल्दी से खोल दे, हमें भी निकलना है। पर वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया। इधर राजा को गोली मारते मारते उनकी सारी गोलियां खत्म हो गई थी, पर राजा को कुछ भी नहीं हुआ था। तो वेंडरहॉय ने राजा से 2-2 हाथ करने का फैसला किया, मगर उसको ये नहीं पता था कि राजा शिलाजीत खाकर पैदा हुआ था। वो वेंडरहॉय को काट नहीं वाला था कि अचानक पीछे से डीटर ने आकर उस पर हमला किया और वेंडरहॉय को तिजोरी के अंदर बंद कर दिया। और यहाँ लिली ने भी कटर मशीन निकाली और दीवार को काटना शुरू कर दिया। मगर जब मार्टिन यहाँ से भाग रहा था तो उसने एक बार रानी का चेहरा देखने का सोचा, और बैग की चेन खोलते ही उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि उसमें रानी का चेहरा नहीं बल्कि एक मशीन थी, जिसे कि लिली ने ही बदल दिया था। और तभी पीछे से ज़ॉम्बी टाइगर ने आकर उस पर हमला कर दिया। उसने भागने की कोशिश की, पर वो नहीं भाग पाया और साला मारा गया। बहुत अच्छा हुआ इधर लिली ने भी उस दीवार को काट दिया था, जिसके बाद वो सभी वहाँ से भाग निकले। उनके रास्ते में जो भी आ रहा था वो उनको भूंजते हुए जा रहे थे। तभी उनमें से 2 ज़ॉम्बीज़ ने मिलकर गुजबान को पकड़ा और उसे काट लिया। वो सभी जिन पैसों के लालच में यहाँ पर आए थे, अब वही पैसा उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर छत पर आ गए और उनके पीछे पीछे राजा भी वहाँ पर आ गया। तो लिली ने अपने बैग से क्वीन का सर निकालकर उस पर बंदूक तान दी। वो जानती थी कि जब तक उसके पास में क्वीन का सर है, राजा उसे कुछ भी नहीं करेगा। इसीलिए उसने उन दोनों को ही हेलीकॉप्टर ले जाकर वहाँ से जाने के लिए कहा। स्कॉट उसे अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर वो बेचारा करता भी क्या। पर उसी समय मौका देखकर राजा ने लिली के सीने में भाला घोंप दिया, जिससे लिली के हाथों से क्वीन का सर छूट गया और नीचे जाकर फूट गया। यहाँ केट ने गीता को ढूंढ लिया था और स्कॉट भी केट को ढूंढते ढूंढते ओलंपस बिल्डिंग में आ गया था। पर उससे पहले राजा वहाँ पर पहुँच गया। उसने राजा के चमचों को तो बड़ी आसानी से मार दिया, पर राजा को मारना थोड़ा मुश्किल था। उसने जैसे ही राजा को मारने के लिए उसको शूट किया, उसकी बंदूक में गोली ही नहीं थी, लेकिन अब राजा उसको मारने के लिए उसी की तरफ आ रहा था कि तभी वहाँ पर स्कॉट आ गया और उसने बंदूक से राजा को उड़ा दिया। जिसके बाद वो सभी जल्दी से भागकर छत पर गए और हेलीकॉप्टर में बैठने लगे। और उनके पीछे पीछे राजा भी वहाँ पर आ गया और छलांग मारकर वो भी हेलीकॉप्टर के अंदर घुस गया। कभी राजा स्कॉट को मार रहा था तो कभी स्कॉट राजा को मार रहा था। वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे कि अचानक राजा ने स्कॉट का हाथ तोड़ दिया। उसी समय स्कॉट ने बंदूक उठाई
और राजा का खोपड़ा खोल दिया। राजा के मरते ही सरकार ने पूरे लॉस वेगास शहर को बम से उड़ा दिया, जिससे हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और नीचे जा गिरा। फिर कुछ समय बाद जब केट की आंख खुली तो उसने देखा कि पीटर की मौत हो चुकी है और उसके पिता और गीता अभी तक जिंदा थी। और इसके साथ ही ये कहानी भी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।